नमस्ते। आज आइए हम लोग पढ़ते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सुभाष चंद्र बोस जी, देखिए सुभाष चंद्र बोस वाज बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1897 एट कटक इन उड़ीसा। मतलब सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो 23 जनवरी को 1897 में और कटक में हुआ था, जो कटक जो कि उड़ीसा में स्थित है, यहाँ पे हुआ था। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडी इन इंडिया, मतलब भारत में उन्होंने अपने अध्ययन को पूरा करने के बाद, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडी इन इंडिया ही वेंट टू इंग्लैंड, मतलब कहाँ चले गए, वो इंग्लैंड चले गए। एंड पास्ड द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, और उन्होंने क्या है, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा को पास किया। बट किंतु ही रिजाइन, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, किससे, फ्रॉम सिविल सर्विस से, बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू वर्क अंडर ब्रिटिश क्राउन, मतलब वो इस कारण से कि वह क्या है, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत वह क्या है, कुछ काम नहीं करना चाहते थे। उनका उद्देश्य था कि वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत वो काम नहीं करेंगे। ही सेड, उन्होंने कहा, आई डिड नॉट थिंक दैट वन कुड बी लॉयल टू ब्रिटिश राज एंड येट सर्विस इन इंडिया ऑनेस्टली हर्ट एंड साउल। उनका विचार था, वो कहते थे कि मेरे मैं नहीं सोचता कि एक व्यक्ति जो होता है कुड बी लायल, देखिए लायल का मीन्स होता है उसका समर्थक भी कह सकते हैं, उसके पक्ष में ब्रिटिश राज का समर्थक हो सकता है, और फिर भी क्या है वो वह फिर यट मीन्स होता है फिर भी भारत की सेवा कर सकता है, किससे, आने ईमानदारी से, दिल से और आत्मा से, मन से। साउल मीन्स होता है मन से। इनके कहने का मतलब है यानी कि कोई भी व्यक्ति, इनका विचार ये नहीं था कि कोई व्यक्ति क्या होता है ब्रिटिश राज का समर्थक हो और वह क्या है, भारत की सेवा कर सकता है। बोस इंटर्ड एक्टिव पॉलिटिक्स एट द एज ऑफ 24 ईयर्स, मैंने इंटर्ड मैंने प्रवेश किया। बोस ने क्या होता है, एक्टिव पॉलिटिक्स मतलब सक्रिय राजनीति में उन्होंने 24 में 22 वर्ष की उम्र में ही प्रवेश कर लिया। एंड बिकेम स्वराजिस्ट, और वो स्वराजिस्ट बन गए। बिकॉज ही डिड नॉट एग्री विथ गांधीयन थॉट, मतलब क्योंकि वो गांधी जी के जो थाट थे उनसे वो सहमत नहीं थे। बिकॉज ही डिड नॉट एग्री विथ गांधीयन थॉट। बोस वाज ए मैन ऑफ एक्शन, मतलब वो सक्रिय व्यक्ति थे। बोस वाज ए मैन ऑफ ए एक्शन। ही बिलीव्ड इन एजिटेशन, एजिटेशन मतलब विरोध होता है, जैसे प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, उसमें वो किस में विश्वास करते थे, विरोध में विश्वास करते थे। एंड रीस्टोर्ड टू रिवोल्यूशनरी मेथड फॉर अटेनमेंट ऑफ स्वराज। देखिए यहाँ पे रीस्टोर्ड, रिवोल्यूशनरी मेथड मतलब ये रिवोल्यूशनरी मेथड मीन्स होता है क्रांतिकारी विधि। क्रांतिकारी विधि चाहे क्रांतिकारी तरीका जो होता है, उन्होंने क्रांतिकारी तरीका को अपनाया। रीस्टोर्ड अपनाया फॉर अटेनमेंट ऑफ स्वराज, मतलब स्वराज राज की प्राप्ति के लिए। स्वराज राज का जो अटेनमेंट में सब प्राप्ति चाहे गोल होता है, उद्देश्य होता है, स्वराज का उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या है, क्रांतिकारी मेथड को अपनाया, यानी क्रांतिकारी विधि को अपनाया, क्रांतिकारी तरीका को उन्होंने अपनाया। फिर चलते हैं बोस वाज अट्रैक्टेड बाय नॉन कोऑपरेशन मोमेंट, मतलब देखिए अट्रैक्ट आकर्षित हुए थे, बोस आकर्षित हुए थे किसके द्वारा, किसके, नॉन कोऑपरेशन मोमेंट। मोमेंट नॉन मन होता नहीं, कोऑपरेशन में तो सहयोग, असहयोग आंदोलन, मूवमेंट मीन्स होता है आंदोलन। और यह आंदोलन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, बाई महात्मा गांधी द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड बिकम एन एक्टिव वर्कर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। फ्रीडम मूवमेंट मतलब स्वतंत्रता आंदोलन की वो सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। एंड बिकेम एन एक्टिव वर्कर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। ही क्रिटिसाइज गांधी जी, उन्होंने गांधी जी की आलोचना की। वेन ही विड्रा, देखिए वेन मतलब जब उसने ने क्या है, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, तो उन्होंने क्या महात्मा गांधी की क्रिटिसाइज किए थे, महात्मा गांधी जी क्रिटिसाइज किए थे।
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, उनको वो सहयोग के लिए 1922 में महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को उन्होंने वापस कर लिया। बोस आल्सो पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। देखिए यहाँ पे सिविल डिसओबीडिएंट आया है, तो ओबीडियंस मीन्स होता है आज्ञाकारी, होता है आज्ञा को मानने वाला, और डिसओबीडिएंट मतलब होता है अवज्ञा, मतलब आज्ञा को न मानने वाला। उसका ये पे ये एंटानिम्स है। सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन। उन्होंने सबने एट ऑफ 1913 मतलब 1930 में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। एट हरिपुरा गुजरात सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1938, यानी कि 1938 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था गुजरात में, और ये हरिपुरा में, और हरिपुरा जो है गुजरात में स्थित है, वहीं पे बोस को क्या चुना गया था, यूनानिमसली इलेक्टेड। यूनानिमसली मतलब तो सर्वसम्मति से जो होता है, यूनानिमसली सर्वसम्मति से इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, मतलब सर्वसम्मति से उनको क्या कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ही लेड ऑन नेशनल प्लानिंग, यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मासेस फॉर नेशनल स्ट्रगल। उन्होंने क्या है किस पर बल दिया था, ही लेड एंड राष्ट्रीय योजना पर बल दिया था, एकता पर बल दिया था, और संगठन पर बल दिया था। किसके संगठन पर, लोगों के। जैसे मास मीन्स होता है क्या है, जन, लोग होता है, जैसे मास मूवमेंट नहीं होता है, जन आंदोलन, उसी तरह से क्या होता है मासेज होता है। फॉर नेशनल, राष्ट्रीय संघर्ष के लिए उन्होंने इस पर बल दिया था, राष्ट्रीय संघर्ष के लिए इन्होंने बल दिया था। द ऑल इंडिया नेशनल प्लानिंग कमीशन, जो ऑल इंडिया मतलब अखिल भारतीय राष्ट्रीय योजना समिति, कमिटी में से वाज फार्मली इनऑगरेटेड बाय सुभाष एट मुंबई इन दिसंबर 98। मतलब क्या, या फार्मली जो इनऑगरेटेड किया, यानी कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय योजना समिति का जो उद्घाटन किया गया, इनऑगरेटेड, इनऑगरेटेड मीन्स होता है उद्घाटन, उसका थर्ड फार्म है इनऑगरेटेड बाय इन सुभाष चंद्र बोस। कहाँ पे, मुंबई पर 1938 में उसका उद्घाटन किया गया था।